भारत का एक सबसे बड़ा दुश्मन जेल से बाहर आ गया है। बांग्लादेश में 17 साल बाद एक खतरनाक आतंकी को रणनीति के तहत जेल से रिहा किया गया है। इस आतंकी का जेल से बाहर आना साबित करता है कि भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत को अब बहुत ही बड़ा एक्शन लेना होगा, मगर संयम और समझदारी के साथ। हैरानी की बात देखिए कि बांग्लादेश में एक हिंदू संत चिन्मय दास जेल में तड़प रहे हैं। केस लड़ने के लिए उन्हें वकील तक नहीं मिल रहा, मगर भारत के खिलाफ आतंकी हमले करवाने वाले एक आतंकी को सड़क पर आजाद छोड़ दिया गया है। बांग्लादेश की एक अदालत ने भारत विरोधी आतंकी अब्दुस सलाम पिंटू को 17 साल बाद जेल से रिहा किया है। अब्दुस सलाम इतना खतरनाक आतंकी है कि ये पीओके में बैठे आतंकी संगठनों को भी पैसा भेजता था। इसने 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड से अटैक भी किया था। देखिए कैसे इसे माला पहनाई जा रही है, इसका स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब्दुस सलाम से पहले भी बांग्लादेश में कई आतंकियों को जेल से रिहा किया गया है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ हमले का एक बहुत बड़ा प्लान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश जानबूझकर जेलों में बैठे आतंकियों को रिहा कर रहा है, ताकि ये आतंकवादी भारत में बैठे अवैध घुसपैठियों को एक्टिवेट करें। आप जानते ही हैं कि भारत में कई बांग्लादेशी पहचान छुपाकर रहते हैं। ये स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के कई राज्यों में बसे हुए हैं। ये सभी लोग किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं हैं। इन्हें जल्द से जल्द दबोचना होगा। इसीलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हर राज्य में बांग्लादेशियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में असम से 8 बांग्लादेशी आतंकी भी दबोचे गए हैं। बांग्लादेश भारत के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा है वो अब आपको दिखाते हैं। अब्दुस सलाम पिंटू को जानबूझकर बांग्लादेश में रिहा किया गया है। इस आतंकी का जबरदस्त नेटवर्क है। ये बांग्लादेश से लेकर पीओके में बैठे आतंकी संगठनों के संपर्क में रहा है। हैरानी की बात देखिए कि अब्दुस सलाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री भी था। इसने पीओके में बैठे आतंकी संगठनों को पैसा और हथियार पहुंचवाया था। उन्हीं पैसों और हथियारों का इस्तेमाल पीओके में बैठे आतंकियों ने भारत के खिलाफ किया। अब्दुस सलाम हरकत उल जिहाद इस्लाम नाम के एक आतंकी संगठन की मदद करता रहा है। इस आतंकी संगठन को तो खुद बांग्लादेश ने बैन किया हुआ है। इसके अलावा भारत, इजराइल, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में भी ये आतंकी संगठन बैन है। लेकिन इसी आतंकी संगठन को पालने वाला अब्दुस सलाम अब बांग्लादेश में आजाद घूम रहा है। अब्दुस सलाम से कुछ दिन पहले ही एक आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बंगला टीम के प्रमुख आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी को भी रिहा कर दिया गया था। भारत को शक था कि जशीमुद्दीन रहमानी के रिहा होते ही कुछ ना कुछ बड़ा कांड होगा। इसीलिए पहले से ही असम में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और नतीजा चौंकाने वाला निकला। जशीमुद्दीन रहमानी से जुड़े 8 आतंकवादियों को असम से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी असम में स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे, मगर जशीमुद्दीन रहमानी के रिहा होते ही एक्टिव हो गए थे। जशीमुद्दीन रहमानी की तरह अब अब्दुस सलाम भी अपने स्लीपर सेल्स को भारत में एक्टिवेट करना चाहता है। इसीलिए भारत के लिए खतरा अब बाहर और अंदर दोनों जगहों से है। अपने पास आपको जो भी बांग्लादेशी मिले उसकी सूचना जरूर दीजिए।